प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है आपके सामने गणित विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 9th, 10th, 11th, 12th सभी विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या है क्या, किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को अगर हम किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, जैसे बीच में 0, 5, 4, 3, 2, 1, माइनस में वैल्यू इधर की होंगी सारी 1, 2, 3, 4, 5। इधर संख्याएं जो हम चलेंगे वो सभी संख्याएं क्या होंगी, धनात्मक, और इधर जो हम चलेंगे वो सभी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अगर हम 0 को छोड़ दें और केवल इतनी संख्याएं, तो ये संख्याएं इतनी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम इसमें 0 को जोड़ लें तो ये पूरी संख्याओं का जो सेट हमें प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या हो जाता है, जिसे होल नंबर कहते हैं। अब अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी साथ में ले लिया जाए तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं वो हमारा कहलाता है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर z से भी प्रदर्शित करते हैं, i से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया वास्तविक संख्याओं का सेट। अब अगर हम बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो सर्वप्रथम परिमेय संख्या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें परंतु q का मान 0 ना हो। वे संख्याएं जिसे p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 2/3, -3/4, 5/6 ... ये सभी परिमेय संख्याएं हैं जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं। अब अगर कहा जाए कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, जैसे 0/1, परंतु आपने जो कंडीशन पढ़ी है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऊपर की वैल्यू क्या है, अंश, नीचे क्या कहते हैं, हर। ये q का मान है और ये p का मान है, और ये हर q का मान है। आपने पढ़ा है 0/1, क्या ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये एक परिमेय संख्या है। अगर कहा जाए कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो 1/0, यहाँ पे q इक्वल टू क्या है, 0, बट आपने क्या पढ़ा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की।
परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके केवल संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए रूट 9 क्या परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 9 जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 9 का जो वर्ग होगा जो आएगा वो क्या है? 3। इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह रूट 9, रूट 16 ये सभी जो है आपकी वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 ये सभी जो संख्याएं आपको मिलती जाती हैं ये सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इनको केवल हम संख्या रेखा पर ही प्रदर्शित कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूक्लिड परिमेय की।